साई मस्जिद ईदगाह उस 13 एकड़ 37 डेसिबल में नहीं है, क्योंकि साई मस्जिद ईदगाह तो बनी हुई है 1658 में, और ये जो भूमि क्रय करना बताते हैं 1800 कुछ में। देखिए, हमारे पास सभी साक्ष्य मौजूद हैं। किसी ने तो गणेशरा का नक्शा दाखिल किया है, किसी ने कहीं का दाखिल किया है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ने आज तक दाखिल नहीं किया कि इसी लैंड पर या इसी भूमि पर साई मस्जिद ईदगाह बनी हुई है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला तूल पकड़ रहा है। गुरुवार को रंजना अग्नोत्री समेत 8 लोगों ने वाद दायर किया, जिसके बाद न्यूज से हुई बातचीत में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने शाही मस्जिद ईदगाह के प्रमाण के लिए अपनी तरफ से कई तमाम दलीलें दी हैं। जिस 13.37 एकड़ भूमि पर विवाद है, उस भूमि को तनवीर अहमद ने शाही मस्जिद के परिसर से अलग बताया है। देखिए, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह का मामला तूल पकड़ रहा है, यानी कि चर्चाओं में है और जोरों में है। अगर हम बात करें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह के पूरे मामले में अभी तक करीब 1 दर्जन यानी 12 मामले दर्ज हुए हैं। अभी तक हम बात करें कि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से इसमें क्या कुछ अपनी दलीलें रखी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद साहब। अभी तक हम पूरे प्रकरण की बात करें तो करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हुए हैं। इसमें आज भी मुख्यवादी के रूप में रंजना अग्नोत्री तरफ से अपना पक्ष रखा गया है और अपने डॉक्यूमेंट्स उसने उन्होंने सबमिट किए हैं, जिसमें नगर निगम से उनका जो असेसमेंट है वो उन्होंने उसमें रखा है, और जो खसरा खतौनी है वो उन्होंने जो 13.37 एकड़ भूमि का जो विवाद है उन्होंने आज वो दाखिल किया है। क्या है अभी तक इस पूरे मामले में? पिछले कुछ समय से लगातार शाही मस्जिद ईदगाह के ऊपर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। वादी पक्षों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन मुकदमे ज़्यादा दायर करे। अभी तक जितनी संख्या हुई है, हो सकता है धीरे धीरे 50 या 100 पर भी पहुँच जाए। लेकिन जिन्होंने भी जितने बात दायर किए हैं प्रमाण के रूप में, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को किसी ने दाखिल नहीं किया। अगर आज जैसा आप बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, हमें उसकी प्रति मिली नहीं है, न लोग कागजात दिए हैं। चैनलों के माध्यम से ज़रूर लोगों ने कुछ प्रूफ दिखाने चाहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है। कोई गणेशरा का नक्शा दिखाता है, कोई कुछ कहीं का नक्शा दिखाता है। 13 एकड़ 37 डेसिबल आखिर कौन सी भूमि है, आज तक वो ये साबित नहीं कर पाए। पिछले लगातार 2 सालों से मामले चल रहे हैं। उनकी चौहदी क्या है, नक्शा नजरी क्या है, तो ये उनकी दलील ये है कि जो शाही मस्जिद ईदगाह जहाँ परिसर है वो उसी में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो 13.37 एकड़ की जो ज़मीन है वो उसी ज़मीन को बता रहे हैं। नहीं, ये उनका बिल्कुल आधार नहीं है, और इनका कहना बिल्कुल निराधार है। शाही मस्जिद ईदगाह उस 13 एकड़ 37 डेसिबल में नहीं है, और अभी तक वो जैसे बताया वो ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भूमि कौन सी है, उसकी चौहदी क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी, नापतोल क्या होगी, आसपास क्या रहा होगा। क्योंकि शाही मस्जिद ईदगाह तो बनी हुई है 1658 में, और ये जो भूमि क्रय करना बताते हैं 1800 कुछ में। तो जहाँ पहले से शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण है, प्रत्यक्ष रूप में अभी भी अपने मौजूदा स्वरूप में है, तो अगर आप कोई भूमि क्रय कर रहे हैं तो वो उसमें उसका उल्लेख होना चाहिए था। तो इस तरह का कोई उल्लेख तो अभी आया नहीं सामने। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आएगा तो उसका हम लोग माकूल जवाब देंगे। 1968 में एक कंप्रोमाइज़ भी हुआ था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच में, वो कंप्रोमाइज़ क्या है? देखिए, कुछ किराएदारी को लेकर जो आसपास मुस्लिम पक्ष रहा करते थे, उनको लेकर कुछ थोड़ा सा ज़रूर लोगों के बीच में विवाद था। दोनों ट्रस्टों ने बड़ी समझदारी से, और समाज के सबरान नागरिक जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हैं और बड़े आदरणीय महानुभाव रहे हैं, उन सब ने 1968 में एक समझौता कराया। शाही मस्जिद ईदगाह के परनाले, जिनको पंडाले कहा जाता है, बरसात का पानी और सारा पानी पीछे की तरफ गिरता था। उस वक्त वहाँ कोई निर्माण का था ही नहीं, और ये बाद में तय हुआ कि भाई यहाँ अपना पानी यहाँ से रोक लिया जाए, अपनी तरफ मोड़ लिया जाए। तो वो हम लोगों ने उसकी बात मानते हुए पानी तरफ मोड़ लिया। उस वक्त जो मौजूदा लोग रहे होंगे, साथ ही उत्तरी और दक्षिणी दिशा में जो मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहा करती थी, उनका कहना था कि इनको यहाँ से हटा लिया जाए, अपनी तरफ ले लिया जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने, और जो उस वक्त के ट्रस्ट के लोग रहे होंगे, एक बहुत बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण का परिचय देते हुए
बड़े हृदय का परिचय देते हुए उनको वहाँ से हटा लिया। मालिकाना हकों का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि वहाँ अभी भी एक भव्य मंदिर बना हुआ है, सीमाएं अलग हैं। साई मस्जिद ईदगाह में 5 वक्त की नमाज होती है, धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं, और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना है, पूजा अर्चना जारी है। तो तमाम धार्मिक कार्य अलग अलग संपन्न होते हैं, सीमाएं अलग, रास्ते अलग अलग हैं, तो कोई विवाद यहाँ किसी प्रकार का है नहीं। 13.37 एकड़ ज़मीन का जो विवाद, जो असेसमेंट नगर पालिका का वो दिखा रहे हैं, वो रख रहे हैं, वो उसमें जो असेसमेंट है वो खसरा खतौनी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अगर हम इसके प्रतिपक्ष में अगर बात करें तो आपकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्री आप अभी तक आपने पेश की है? देखिए, हमारे पास सभी साक्ष्य मौजूद हैं, और अभी ये जो रंजना वाजपेयी जी, जिनको आप वाजपेयी बता रहे हो, अग्नोत्री जी, इनका बाद आज शुरू हुआ है। आज ये बाद अस्तित्व में आया है, इसमें ओरिजिनल सूट नंबर पड़ा है इसमें। अभी वो हमें कॉपी देंगे, अभी उन्होंने कॉपी तो हमें प्रति दी नहीं है। सिविल न्यायालय की प्रक्रिया है, जब वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कोई कागजात दाखिल करेंगे तो एक दूसरे को उसकी कॉपी देंगे, प्रति देंगे। तो ये लोग उन्होंने अभी प्रति दी नहीं है, प्रति दे देंगे तो उसका हम लोग जवाब देंगे, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अभी तक तो चैनलों के माध्यम से हम लोग जो दिखाते हैं, किसी ने तो गणेशरा का नक्शा दाखिल किया है, किसी ने कहीं का दाखिल किया है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण किसी ने आज तक दाखिल नहीं किया कि इसी लैंड पर या इसी भूमि पर साई मस्जिद ईदगाह बनी हुई है। आपकी तरफ से क्या कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि ये शाही ईदगाह की ही ज़मीन है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में पहले अपना वो वादी पक्ष हैं, वो तो अपना साक्ष्य लाएं, वो तो कहें। उन्होंने जो दावे अब तक आए हैं, जैसे मैं बार बार आपसे पहले कह रहा हूँ, जो दावे आए हैं, मैं पत्रावली की बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड क्या दाखिल होता है न्यायालय में वो देखा जाता है, चैनलों के माध्यम से वो क्या दाखिल कर। अब आपके शहर मथुरा के महोली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान, आधुनिक मशीनों व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की बेहतर व्यवस्था, हेड इंजरी, एक्सीडेंट केस, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरी, दूरबीन सर्जरी, आधुनिक पैथोलॉजी लैब में संपूर्ण जांचों की व्यवस्था के साथ साथ आईसीयू, वेंटिलेटर, बर्न एवं एक्सीडेंट के इलाज जैसी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मौजूद। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध। आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी सुविधा। क्या बताते हैं, इसी कोई बंदिश उन पर नहीं है। और मैं आपके चैनल की नहीं कह रहा हूँ, कुछ चैनल की बात मैं कह रहा हूँ कि ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता यहाँ पे। यहाँ तो कोर्ट में ट्रायल होना है। अगर उन पर कोई दस्तावेज हैं तो वो न्यायालय में दाखिल करें, उसकी प्रति हमको दें, हम लोग उसका जवाब देंगे। तो उनके पास अभी ये साबित ही नहीं कर पाए, जिस तरह की उन्होंने पहले दाखिल किया, चौधरी है, वो कोई मेल ही नहीं खाती है। 13 एकड़ 37 लेवल कहीं भूमि हो सकती है, लेकिन जिस पर वो दावा कर रहे हैं वो कदापि 13 एकड़ 37 लेवल की ना तो परिधि में है और ना वो भूमि वहाँ पर कायम है। नहीं, आपने भी तो उसके जवाब में कुछ दाखिल किया होगा कि ये शाही ईदगाह की जो साक्ष्य है आपके पास में, कागजात है, वो तो आपके पास में होंगे। नहीं, ऐसा है, पहले हमने इन मुकदमों में 7 रूल 11 के तहत प्रार्थना पत्र लगाया था कि पहले मेंटली पर यह तय हो जाए कि क्या ये मुकदमे चलने योग्य हैं या नहीं। साक्ष्य में आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हमारे पास पूरा है, राजस्व भी है, नगर पालिका का भी रिकॉर्ड है। लेकिन जब उनकी कॉपी मिल जाएगी, उसके जवाब में उनके पैरावाइज सिविल कोर्ट का एक तरीका होता है, उनका अपना जो दावा है, जिसको प्लेंट कहते हैं, जो उन्होंने दायर किया है, उसकी जब हमें कॉपी दे देंगे तो पैरावाइज जो उन्होंने उसमें लिखा होगा, पैरावाइज को हम अपनी बातों को डिनाई करते हुए और अपने साक्ष्य के रूप में तब उसको हम पेश करेंगे। अभी तो उन्होंने उसमें कोई दाखिल ही नहीं किया, कोई प्रति हमें दी नहीं है। आज उनका बाद अस्तित्व में आया है, आज जो उसकी शुरुआत हुई है, वो हमें कागज प्रोवाइड कराएं तो हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। और जो हमारा साक्ष्य है, जो हमारे पास में एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या और भी एविडेंस है, हम दाखिल करेंगे कोर्ट के अंदर। जिस तरीके से 13.37 एकड़ की ज़मीन पर वो दावा कर रहे हैं और उस ज़मीन के जवाब में आप अभी उनके साक्ष्य देखेंगे, तो क्या मानते हैं कि 13 एकड़ वो ज़मीन इस पूरी पेरीफेरी में आती है? नहीं, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसमें नहीं आती है। और दावे की बात तो ये ताजमहल से लेके दिल्ली की जामा मस्जिद, भोपाल की मस्जिद, तमाम एक अभियान से छड़ गया है, क्योंकि 2024 का चुनाव आना है और लोगों में चर्चा ये आम है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा अब लोग के बीच नहीं रहा,
तो कुछ लोगों ने, जो बाहर के लोग कहता हूँ मैं उनको, जो मथुरा जनपद के नहीं हैं, उन्होंने यहाँ आकर एक बात दायर किया और 1968 के समझौते को इतने सालों बाद, 52-53 साल बाद आप कह रहे हैं ये गलत है। उन्होंने ये बात दायर किया, स्थानीय स्तर पर कहीं कोई विवाद, कहीं कोई ऐसी स्थिति थी नहीं, सब लोग अपने मिलजुल के रहते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ तो मथुरा में जो नगरी है, राधा जी की चुनरी भी सलमा बेगम सी थी, जितना भी मुकुट सिंगारा काम है अधिकतर मुस्लिम समाज करते हैं। होली होती है, हम लोग होली खेलने के लिए मुस्लिम समाज के बहुत लोग जाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व होता है, मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में भंडारे लगाते हैं, पंडाले लगाते हैं। क्या अभी तक आपने ये स्टडी किया है इसमें कि जिस 13.37 एकड़ की ज़मीन पर वो असेसमेंट दिखा रहे हैं, उसमें कहीं उसका जिक्र है, उसका शाही ईदगाह का, शाही मस्जिद का जिक्र है? नहीं, शाही मस्जिद का उसमें कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई जिक्र है। ये पहले बताते हैं केशव देव जी के नाम से, तो केशव देव जी पीछे मलपुरा की तरफ हैं, वो प्राचीन सवाल इस बात का है कि जिस ये ज़मीन को वो अपनी दावा कर रहे हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन है, और उस ज़मीन के अंदर शाही ईदगाह भी आ रही है, लेकिन उसमें शाही ईदगाह का जिक्र है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, आप बात पूरी नहीं होने देना चाहते मेरी। भाई मुझे या तो बात पूरी करने का अवसर दीजिए। उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया और ना उनके पास इस तरह का प्रमाण है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ शाही मस्जिद का निर्माण 1658 में हुआ हो और फिर आप कोई लैंड को खरीदते हैं 1800 कुछ में, उसमें भी उल्लेख नहीं है। तो जहाँ शाही मस्जिद निर्माण पहले से निर्मित है, तो क्या फिर शाही मस्जिद का उल्लेख है? नहीं है उसमें, वही बता रहा हूँ। अलग से कहीं उल्लेख है? हमारे रिकॉर्डों में दर्ज है सारी चीज़, वक्त संपत्ति भी है, दर्ज है, रिकॉर्डों में दर्ज है। बल्कि मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जब जन्मभूमि ट्रस्ट बना 1951 करीब कुछ में, इन्होंने अपने कागजात दाखिल किए थे, उसमें भी सीमाएं, जो पूरब की तरफ सीमाएं हैं, उसमें भी इसका वक्त संपत्ति का उल्लेख है उनके, उसमें जो सीमाएं खोलते हैं तो स्वयं ही स्वीकार करते हैं अपने सीमाओं में कि यहाँ वक्त संपत्ति शाही मस्जिद का है, जब वो ऑलरेडी पहले बनी है। ये तो अब एक विवाद उत्पन्न करने की स्थिति की जा रही है, जनता में भ्रम स्थिति पैदा करने की स्थिति की जा रही है कि जिससे जनता भ्रमित हो। अच्छा, इस पूरे मामले में जो आज बात दायर हुआ है, इसमें सुनवाई हुई, अगली तारीख कब है इसकी? सभी मुकदमों में, अधिकतर मुकदमों में 1 जुलाई निश्चित है, तो इसमें भी आज इसको सरसरी तौर पर एडमिट करके सुनकर उसको 1 जुलाई के लिए निश्चित कर दिया गया। अब वो हमें पेपर दें 1 जुलाई में, उन्होंने अभी तो हमें दिए नहीं है, तब हमें देंगे तो अपना जवाब दाखिल करेंगे। धन्यवाद, आपने इससे हमारे साथ रहे शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद। क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह जो प्रकरण है, इसमें करीब 12 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं, और इसमें जो एक बाद आज दायर हुआ है, जिसमें रंजना अग्निहोत्री की तरफ से जो पहले दायर हुआ था उसमें सुनवाई हुई है, जो कि जानकारी इनके मुताबिक दी गई है। तो इसमें सभी मामलों में जो अगली सुनवाई है वो 1 जुलाई को होगी। लेकिन अभी तक इस मामले में, क्योंकि अब ये मामला दर्ज हुआ है, चलेगा, दोनों तरफ से अपने अपने दावे और अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे ही क्योंकि न्यायालय में जो मामला चल रहा है, उसमें न्यायालय ही सारा डिसीजन न्यायालय का होता है, उसमें जो साक्ष्य होंगे उसके आधार पर न्यायालय के सामने सारी चीज़ आएंगी। बहरहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला और शाही मस्जिद ईदगाह का मामला सुर्खियों में है। ज्ञान व्यापी के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह एक बार सुर्खियों में आने वाले समय देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।